वेलकम टू लीगलॉजी बाय कोमल। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट समझने हैं इन ए सिंपल और इंटरेस्टिंग वे तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस और उनसे जुड़े इंडियन लॉज। यहाँ हम देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनीज कैसे काम करती हैं और कौन से लॉज आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलिए इंश्योरेंस के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं इजी एक्सप्लेनेशंस के साथ, सिर्फ यहीं लीगलॉजी बाय कोमल पर। आज हम बात करेंगे LIC एक्ट 1956 के बारे में। द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, LIC एक्ट 1956 was enacted by the Parliament of India to nationalize the life insurance industry and establish the Life Insurance Corporation of India, which is LIC. ये एक्ट इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया था ताकि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया जा सके और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC का एस्टैब्लिशमेंट हो। This act marked a significant milestone in the history of the Indian insurance sector, aimed at ensuring comprehensive and affordable life insurance coverage for all citizens. इस एक्ट का मेन एम था कि सभी सिटीजन्स को अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जा सके। की प्रोविजंस ऑफ द LIC एक्ट 1956, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ LIC। The act led to the creation of the Life Insurance Corporation of India (LIC) on September 1st, 1956. इस एक्ट के थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC का एस्टैब्लिशमेंट 1 सितंबर 1956 को हुआ था। LIC was established as a statutory body with the primary objective of spreading life insurance more widely and in particular to the rural areas with a view to reaching all insurable persons in the country, providing them adequate financial cover at a reasonable cost. LIC का मेन गोल था लाइफ इंश्योरेंस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, खास करके रूरल एरियाज तक, जिससे हर इंश्योरेबल पर्सन को अफोर्डेबल फाइनेंशियल कवर मिल सके। नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। All 245 private life insurance companies operating in India were merged into a single entity, LIC, effectively nationalizing the life insurance sector. The Government of India took over these companies' assets and liabilities. इस एक्ट के अंडर उस वक्त की 245 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बनाया गया, LIC। गवर्नमेंट ने इन कंपनीज के एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर कर लिया। टॉकिंग अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर, द इनिशियल कैपिटल ऑफ LIC was ₹5 crore, which was fully subscribed by the government of India. LIC का इनिशियल कैपिटल था ₹5 crore, जो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट किया था। गाइस, वीडियोस में मैं जो भी मेन पॉइंटर्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ वो एज ए हेडिंग आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। LIC is governed by a board of directors which includes a chairman and a number of directors appointed by the central government. The chairman acts as the chief executive officer responsible for the overall administration and management of the corporation. LIC को एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्न करता है जिसमें एक चेयरमैन और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए गए डायरेक्टर्स होते हैं। चेयरमैन LIC के CEO होते हैं और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट हैंडल करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस टू कंडक्ट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन एंड आउटसाइड इंडिया। LIC का मेन काम है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को इंडिया और फॉरेन कंट्रीज में चलाना। टू एक्सटेंड लाइफ इंश्योरेंस कवर टू द अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशंस, thus ensuring financial protection for all. रूरल और अर्बन एरियाज तक लाइफ इंश्योरेंस पहुंचाना और सभी को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना। टू डिप्लॉय द फंड्स टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स एज वेल एज द नेशन इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट पॉलिसीज। LIC के फंड्स को ऐसे इन्वेस्ट करना जो पॉलिसी होल्डर्स और देश दोनों के लिए बेनिफिशियल हो और गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हो। Powers and functions. LIC has the authority to perform all tasks necessary for the carrying out of life insurance business
including entering into contracts, acquiring and disposing of property and investing funds. LIC को लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस चलाने के लिए हर जरूरी टास्क करने का पावर है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, प्रॉपर्टी एक्वायर करना या बेचना और फंड्स को इन्वेस्ट करना. The corporation is empowered to undertake any business connected with or ancillary to life insurance. ये कॉर्पोरेशन लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड बिजनेस भी कर सकती है. Operational autonomy. Though LIC operates as a statutory body, it functions with a significant degree of autonomy in its operations and decision-making processes. LIC एक statutory body होने के बावजूद काफी ऑटोनॉमी के साथ काम करती है, अपने डिसीजंस खुद लेती है. The corporation is accountable to the Parliament of India through the Ministry of Finance. लेकिन LIC मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू पार्लियामेंट के सामने अकाउंटेबल है. Audit and accountability. The accounts of LIC are audited annually by auditors appointed by the central government. LIC के अकाउंट्स का हर साल ऑडिट होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड ऑडिटर्स करते हैं. The audit report is submitted to the central government and laid before both houses of the parliament. Audit report गवर्नमेंट को सबमिट होती है और फिर पार्लियामेंट में प्रेजेंट होती है. Regulatory oversight. While the LIC Act 1956 provides the foundational legal framework for LIC, the corporation also operates under the regulatory purview of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), established in 1999. LIC Act 1956 LIC का लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, लेकिन LIC इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के अंडर ऑपरेट करती है, जो 1999 में एस्टैब्लिश हुआ था. Social objectives. In line with its mandate, LIC has played a pivotal role in implementing various social security schemes introduced by the government. LIC गवर्नमेंट के वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में बड़ा रोल प्ले करती है. इट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग लाइफ इंश्योरेंस एज ए टूल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. लाइफ इंश्योरेंस को एक टूल बना के LIC सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करती है. और हाँ गाइस, नोट्स के PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हो. अब हम कुछ अमेंडमेंट्स को भी देख लेते हैं. Over the years, the LIC Act 1956 has undergone several amendments to keep pace with the changing dynamics of the insurance industry and to enhance the corporation's operational efficiency. LIC Act 1956 में टाइम के साथ काफी अमेंडमेंट्स किए गए हैं, ताकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बदलते डायनामिक्स के साथ LIC अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके. Notable amendments include: following the liberalization of the insurance sector in the 1990s, amendments were made to the LIC Act to allow competition from private players, though LIC continued to dominate the market. इंश्योरेंस सेक्टर के लिबरलाइजेशन के बाद LIC एक्ट को मॉडिफाई किया गया ताकि प्राइवेट प्लेयर्स भी मार्केट में आ सके. फिर भी LIC ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन को बनाए रखा. 2011 amendment changes were introduced to strengthen regulatory compliance and corporate governance. Corporate governance और regulatory compliance को strengthen करने के लिए कुछ changes introduce किए गए.